VSA की 6th क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस क्लास के अंदर हम बुलिश एफर्ट लेस देन बुलिश रिजल्ट एंड बुलिश एफर्ट ग्रेटर देन बुलिश रिजल्ट को पढ़ेंगे। वो सिग्नल कैसे होंगे दिखने में, सबसे पहले उसकी थ्योरी को देखते हैं, उसके बाद फिर मार्केट के ऊपर उसको रिसर्च करेंगे। दिस सिग्नल बुलिश एफर्ट लेस देन बुलिश रिजल्ट। एफर्ट क्या होती है? वॉल्यूम। रिजल्ट क्या होता है? कैंडल। तो इस सिग्नल के अंदर हम दो कैंडल की कंपैरिजन करते हैं और दो वॉल्यूम की कंपैरिजन करते हैं। दो कैंडल, दो वॉल्यूम, बस। उसके बाद बुलिश एफर्ट लेस ग्रेटर देन बुलिश रिजल्ट। इसके अंदर भी दो वॉल्यूम बार और दो प्राइस मूवमेंट्स कैंडल्स को हम रिसर्च करेंगे। इसके ऊपर नोट पैड के ऊपर मैं आपको इसके आइडियाज देता हूँ, उसके बाद फिर चार्ट के ऊपर इसको देखेंगे। हम फर्ज करते हैं कि मार्केट एक मूवमेंट से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रही है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसा हुआ कि दो कैंडल बनी सेम बॉडी की। एक कैंडल का वॉल्यूम थोड़ा, दूसरी का इंक्रीज हुआ। तो यहां पर हमने देखा कि जब रिजल्ट एक जैसा है तो एफर्ट भी एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एफर्ट में फर्क है। एफर्ट ज्यादा हो गई, रिजल्ट ज्यादा नहीं इंक्रीज हुआ। यहीं पर दो कैंडल और भी करते हैं। इसकी वॉल्यूम बार्स देखते हैं। इसकी वॉल्यूम बार एक ये हो गई और इस कैंडल की वॉल्यूम बार ज्यादा हो गई। इससे कम करते हैं, इतनी ज्यादा हो गई। जब कैंडल की साइज कम हुई है तो वॉल्यूम बार क्यों इंक्रीज हुई? यहाँ पर एक एनामली है। या फिर ऐसे करते हैं, इसका वॉल्यूम इस कैंडल का इतना है और इस बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा हो गया, तो यहाँ पर एक मसला हो गया। क्योंकि इससे पता चल रहा है कि जब कैंडल की साइज बढ़ रही है तो वॉल्यूम को भी बढ़ना चाहिए था। वॉल्यूम क्यों डिक्रीज हो रहा है? यहाँ पर एनामली हो गई। अब ये मूवमेंट अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इस कैंडल के हिसाब से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तो सही है, मूव वैलिडेट कर रही है। क्योंकि अगर प्राइस रिजल्ट डिक्रीज हुआ है तो एफर्ट भी डिक्रीज हुई है। ये कंटिन्यूशन की निशानी है। लेकिन इन सारे हालात में मसला है। तो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एक एफर्ट डिक्रीज देन रिजल्ट, और दूसरा पढ़ा एफर्ट इंक्रीज देन रिजल्ट। आप देखिए यहाँ पर एफर्ट इंक्रीज हो रही है, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे तो एफर्ट इंक्रीज हुई रिजल्ट से। इसके अंदर एफर्ट इंक्रीज हुई, रिजल्ट डिक्रीज हुआ, एफर्ट इंक्रीज हुई। इसके अंदर देखेंगे तो एफर्ट डिक्रीज हुई और रिजल्ट इंक्रीज हुआ। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मार्केट के अंदर ट्राई करते हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट। इन दो कैंडल को नजर में रखें, ये एक ये कैंडलस्टिक बहुत बड़ी है, वॉल्यूम उसका छोटा। कैंडलस्टिक छोटी, वॉल्यूम उसका बड़ा। इसका मतलब है कि
एफर्ट इंक्रीज हुई, रिजल्ट इंक्रीज नहीं हुआ, रिवर्सल की निशानी, मार्केट नीचे आ गई। यहां पर देखें रिजल्ट एज कंपेयर टू द वॉल्यूम, ये इंक्रीज हो रहा है। अब इतनी बड़ी कैंडल बन गई तो ये डिक्रीज क्यों हुआ, रिवर्सल की निशानी। ये वाले सिग्नल बार बार अपीयर होते हैं। यहां पर देखें रिजल्ट ज्यादा है तो एफर्ट भी ज्यादा है। यहां पर रिजल्ट बहुत ज्यादा हो गया, एफर्ट क्यों कम हो गई, रिवर्सल। यहां पर भी वही बात हो गई, रिजल्ट ज्यादा, एफर्ट भी ज्यादा। यहां रिजल्ट उतना ही है, एफर्ट कम हो गई, और रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज, रिवर्सल। इसमें देखते हैं छोटी सी कैंडल ज्यादा एफर्ट, बड़ी कैंडल कम एफर्ट, मार्केट नीचे। यहां पर देखें दोनों सेम कैंडल सेम रिजल्ट, यहां पर रिजल्ट इंक्रीज हो रहा है तो निशानी है ऊपर से रिजेक्शन है, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। इसमें देखते हैं ऊपर से रिजेक्शन, ये वाला बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया। ऐसे पे आपको ट्रेड रिवर्सल का मिलेगा। बहुत ज्यादा कैंडल ऊपर गई, रिजल्ट कम हुआ, छोटी सी साइज बनी कैंडल की और रिजल्ट इंक्रीज हो गया, रिवर्सल की निशान। यही कॉन्सेप्ट हम बियरिश में पढ़ेंगे अब। बियरिश effort is greater than bearish result. Bearish effort is less than bearish result. तो हम बियरिश कैंडल के ऊपर हम देखेंगे। यहां देखें एक ये सिनारियो, एक ये सिनारियो। इसमें हम देखेंगे कि वॉल्यूम कैसे बन रहा है। पहली कैंडल का वॉल्यूम इतना है, दूसरी छोटी कैंडल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। कौन सा कॉन्सेप्ट बन गया, बियरिश एफर्ट इज ग्रेटर देन बियरिश रिजल्ट। यहां पर देखें छोटी कैंडल बनी, बड़ा वॉल्यूम बना, बड़ी कैंडल बनी, छोटा सा वॉल्यूम बना। इसमें मतलब ये हुआ कि बियरिश एफर्ट लेस हो गई बियरिश रिजल्ट से। ये वाला कॉन्सेप्ट जो बनता है ये इसका बनेगा, और ये वाला कॉन्सेप्ट जो बन रहा है ये इसका बनेगा। इसी को मार्केट के अंदर टेस्ट करते हैं। ये देखें इन दो कैंडल के अंदर देखें, जब इस कैंडल का रिजल्ट इतना इंक्रीज हो रहा है तो इसका डिक्रीज क्यों हुआ, जबकि कैंडल भी बड़ी है, तो रिवर्सल। ये देखें इन दो कैंडल का, बड़ी कैंडल छोटा सा रिजल्ट एफर्ट, एंड छोटी कैंडल
रिजल्ट इंक्रीज हो गया तो एनामली आना शुरू हो गई, मार्केट यहां से मूव करेगी आपकी तरफ। यहां पर देखें बड़ी कैंडल छोटा रिजल्ट, एफर्ट भी छोटी है, बड़ी कैंडल रिजल्ट ज्यादा है और एफर्ट छोटी है, इसमें रिजल्ट कम है और एफर्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब बायर एंटर हुए इस कैंडल के अंदर। यही दूसरे कॉन्सेप्ट में भी आप यूज कर सकते हैं, बड़ी कैंडल और एफर्ट कम है, छोटी कैंडल में एफर्ट ज्यादा है, तो बायर एंटर हुए, तो आपको 1 मिनट का ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़ी कैंडल रिजल्ट इतना, छोटी कैंडल रिजल्ट एफर्ट इसके बराबर, तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव ले रही है। इसी में देखें फिर दोबारा बड़ी सी कैंडल, इतनी सी एफर्ट, छोटी कैंडल बहुत ज्यादा एफर्ट, तो एनामली हो गई, एनामली में आपको ट्रेड ग्रीन मिलेगा। इन दोनों कैंडल को देखें, छोटी सी कैंडल ज्यादा एफर्ट हुई, बड़ी कैंडल कम एफर्ट, आपको रिवर्सल मिलेगा यहाँ पर। तो इसमें हमें पता चला मार्केट के अंदर कि जब रिजल्ट इंक्रीज हो तो एफर्ट भी इंक्रीज हो, अगर रिजल्ट डिक्रीज हो तो एफर्ट भी डिक्रीज हो, और अगर रिजल्ट डिक्रीज हो रहा है एफर्ट इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब कि रिवर्सल, और अगर एफर्ट इंक्रीज हो रही है और रिजल्ट भी इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है कंटिन्यूएशन। हमें इन कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझना चाहिए, मार्केट के ऊपर प्रैक्टिस करें, दो कैंडल को आपस में कंपेयर करें, उसके रिजल्ट को कंपेयर करें और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कंफर्म करें, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेगी। एक एग्जांपल लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जब ऐसा होता है तो ये देखें। अब इन दोनों कैंडल के अंदर हम देखते हैं जहां पर हमें ये देखें कैंडल बड़ी है एफर्ट कम है, इस पे कैंडल छोटी हो गई एफर्ट ज्यादा हो गई। अब देखेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस होगी कोई ना कोई, इसी लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस है, इसी विक की, तो मार्केट डाउन की तरफ आएगी। जब ऐसी एनामली आएगी तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेगी जरूर। यहाँ पर देखें ये रेजिस्टेंस मिल गई और यहाँ पर एनामली मिल गई, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। यहाँ पर देखें आपको सपोर्ट मिलेगी, देखिए बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर क्लोज है, फर्क आ गया, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। 1 मिनट का ट्रेड कर सकते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर देखिए सपोर्ट होगी, देखिए ये सपोर्ट है राउंड नंबर की, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये लेसन यहाँ पर खत्म करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे फेल्ड बाइंग क्लाइमेक्स, फेल्ड सेलिंग क्लाइमेक्स। तो अल्लाह हाफिज करते हैं इस सेशन में, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर से।